महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती 8 फरवरी को कायनात फाउंडेशन बिहार में बेसिक शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। शकील काकवी इंडोनेशिया और कायनात इंटरनेशनल स्कूल के छात्र शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर इल्ड्रिन हरवानी बेसिक शिक्षा दिवस के दौरान डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, श्रीमती फरहत हसन और डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव को सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती को बेसिक एजुकेशन दिवस के रूप कायनात इंटरनेशनल स्कूल में मनाया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के एम्बेसी के शैक्षिकी और सांस्कृतिक अटैची डॉक्टर इल्ड्रिन हरवानी सहित कायनात इंटरनेशनल स्कूल के छात्र और इंडोनेशिया के छात्र में शैक्षिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चला और इसके समापन पर सिल्वर जुबली और पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई सम्मानित व्यक्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, HMRI और हई फाउंडेशन के संस्थापक, पटना डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल अवार्ड 2025, डॉक्टर फरहत हसन इंटरनेशनल स्कूल पटना की संस्थापक, डॉक्टर Z पवी अवार्ड, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव मां कमला चंद्रिका विद्यालय पीठ जहानाबाद के संस्थापक, डॉक्टर रघुवंश सिंह मेमोरियल अवार्ड 25, डॉक्टर सत्यजीत सिंह रुबन अस्पताल पटना के संस्थापक, सुखदेव प्रसाद वर्मा मेमोरियल अवार्ड। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर इल्ड्रिन हरवानी ने शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान की महत्ता पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कायनात नगर काको परिसर में वृक्षारोपण से हुई। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन और उनकी धरोहर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल हई, श्रीमती आलनकीता पांडी, जिलाधिकारी जहानाबाद और श्री अरविंद प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक जहानाबाद ने वृक्षारोपण किया और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर जफरुल्लाह पलवी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को शिक्षाविद के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके योगदान पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक शकील अहमद काकवी ने अतिथियों का स्वागत किया और इंडोनेशिया दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ अभियान की अपील की, जिसमें उन्होंने शिक्षा में निवेश करने के महत्व को उजागर किया। श्रीमती आलनकीता पांडी ने कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रयासों की सराहना की और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बधाई दी, जबकि श्री अरविंद प्रताप सिंह ने स्कूल के सिल्वर जुबली पर स्कूल के प्रयासों की सराहना की और पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच पुल का काम करने के लिए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ और बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। कायनात का ये 25वीं सालगिरह थी और 25वीं सालगिरह के मौके पर हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो कि मादरी ज़बान में जो मातृभाषा होती है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। इस पे बहुत अधिक काम किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। आज उनकी 127वीं जयंती भी है, तो इस अवसर पे हम लोगों ने इस दिवस को पूरे रूप से बुनियादी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है। और हम ये अपील करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं कि इस दिन को, इस दिवस को डॉक्टर जाकिर हुसैन की याद में बुनियादी शिक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इंडोनेशिया के एम्बेसडर साहब को आना था, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ सके, तो उन्होंने अपने एजुकेशनल एंड कल्चरल अटैची को यहाँ भेजा और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडोनेशिया और कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बीच में स्कूल के जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उस संबंध में डिस्कशन हुआ और एक MOU साइन करने की तरफ बातें आगे बढ़ी हैं। साथ में इस पूरे 25 साल के सफ़र में हमने अपने गुरुजनों को याद रखा है। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी के नाम पर एक अवार्ड, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मेमोरियल अवार्ड, जो
माँ चंद्रिका विद्यापीठ के संस्थापक के नाम चंद्रिका जी को गया। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल अवार्ड जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए हाई फाउंडेशन HMRI के फाउंडर डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब को गया। हमारे गुरु डॉक्टर जफरुल्लाह पालवी अवार्ड, ये अवार्ड फरहत हसन फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल पटना, उनको गया। और साथ में एक सुखदेव प्रसाद वर्मा मेमोरियल अवार्ड जो सत्यजीत सिंह सर जो रोबेन हॉस्पिटल के हैं, उनको गया। इस ख़ास अवसर पे हम लोगों ने रजत जयंती के अवसर पे रजत पदक उन बच्चों को दिया गया जिन्होंने उत्कृष्ट भूमिका अपने शैक्षिक कार्यों में की थी। उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो बच्चे यहाँ से राष्ट्रपति भवन और मॉरिशस के मंचों पे जाकर बोल कर आए थे। और इसका पूरा उद्देश्य ये है कि किसी तरीके से हम अपने गांव में क्वालिटी एजुकेशन को मजबूत करें ताकि गांव के लोग यहाँ से शिक्षा के नाम पर पलायन करके शहर को ना जाएं। अगर वो जाएंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति सब टूट जाएगी, ना अलगू चाचा रहेंगे, ना जुम्मन चौधरी रहेंगे, ये सब खेल बिगड़ जाएगा। इसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हम चाहते ये हैं कि शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे मजबूत की जाए। पेरेंट्स से अपील की गई कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को खिलाइए। क्या लगता है कि इंडोनेशिया के बच्चे अब इंडिया मतलब बिहार के जहानाबाद काको कायनात स्कूल में आएंगे पढ़ाई कर रहे? पढ़ाई की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात बता सकता हूँ कि एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कल्चरल एक्सचेंज होता है। हर कंट्री के बच्चे, हमारे यहाँ भी भारत सरकार की तरफ से CSIR पूरा एक डिपार्टमेंट है, ICRC डिपार्टमेंट होता है। जैसे अभी जब मॉरिशस गए थे तो मॉरिशस में हमने देखा कि वहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय है जो दोनों सरकारों के मैत्री के साथ चलाया जाता है। तो वहाँ के बच्चे अपने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर 10 दिनों के लिए हमारे विद्यालय में आएंगे, हमारे अतिथि होंगे और हमारे विद्यालय के बच्चे इंडोनेशिया जाएंगे वहाँ के कल्चर को, चूँकि दोनों कल्चर बहुत पास है। कभी आप इंडोनेशिया जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बाली और ये सारी चीज़ें जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है उसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आपका परिचय? शकील अहमद काकवी, संस्थापक कायनात इंटरनेशनल स्कूल, कायनात नगर, काको, जहानाबाद, बिहार।